अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टफ़। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इन्वर्क्स कंपनी ने अपने नए मोटर्स लॉन्च कराए हैं, जो कि नाइट्रॉक्स 3.6 किलोवाट और 5 किलोवाट है। आज हम इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहली स्पेसिफिकेशन इसमें IP65 है ये, यानी कि ये आउटडोर भी यूज़ हो सकता है। आप इसको आउटडोर लगाएंगे, इसको कोई मसला नहीं पेश आएगा। सबसे पहले ये शावर प्रूफ है, यानी कि अगर इस पे बारिश गिर जाती है तो इसको कोई मसला नहीं होगा। डस्ट प्रूफ है, यानी कि इसका जो अंदर सर्किट लगा हुआ है उसको डस्ट से कुछ नहीं होगा, उस पर कोटिंग की गई है। ह्यूमिडिटी यानी नमी से कुछ नहीं होगा, इसके लिए भी इसके अंदर प्रोटेक्शन यूज़ हुई हुई हैं ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए इसको। उसके बाद नेचुरल कूलिंग ये है कि इसमें फ़ैन तो लगा हुआ है, लेकिन नॉर्मली ये नेचुरल कूलिंग ही करेगा, फ़ैन नहीं चलेगा इसका। जब नीड बढ़ेगी इसको फ़ैन यूज़ करने की, तब ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी इसकी बिल्ट इन प्रोटेक्शंस पे, जो कि सबसे पहली प्रोटेक्शन है डीसी रिवर्स पोलैरिटी, यानी कि अगर अगर कोई गलती से इसके कनेक्शन सोलर के उल्टे लगा देता है तो ये उड़ेगा नहीं, आपको एरर दे देगा। उसके बाद एसी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। एसी शॉर्ट सर्किट की इसके अंदर प्रोटेक्शन है, अगर खुदा ना खास्ता आउटपुट पे कुछ शॉर्ट हो जाता है तो ये भी फॉल्ट दे देगा और ख़ुद बर्न नहीं होगा। उसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये भी पीवी की तरफ से होती है कि बहुत से लोग इसको इंसुलेशंस के बगैर वायर को ड्रिल करके दीवारों में से घुसा रहे होते हैं, तो उसमें वायर की जो इंसुलेशन है वो उतर जाती है और उसके जो कंडक्टर है अंदर वाला वो बहुत सी अर्थ पे लग सकता है, जिस वजह से इन्वर्टर उड़ सकता है। तो इसमें भी इसके लिए प्रोटेक्शन यूज़ की गई है, और ये अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये इस पर भी एरर दे देगा। उसके बाद ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग। हमारे यहाँ बहुत सा रिवाज है, लोग अर्थिंग नहीं करवाते, इसके लिए आपको अर्थिंग करवानी पड़ेगी, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। अर्थिंग के बगैर आप इसको ना यूज़ करें। टेम्परेचर कंट्रोल भी इसके अंदर है कि अगर इसकी टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, अंदर से बहुत हीट अप होना शुरू हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को डिग्रेड कर लेगा। मतलब जैसे अगर 5 किलो वाट का है तो वो अपने आप को प्रोडक्शन कम कर लेगा अगर ये ओवर हीट हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं बैटरी की ऑपरेशंस पर। इसमें 90 एम्पेयर का चार्जर है फॉर 3.6 किलोवाट के लिए, और 120 एम्पेयर फॉर 5 किलोवाट। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपनी बैटरीज़ को बहुत तेज़ी से चार्ज करवाना चाहते हैं, या फिर आपके पास सेल लगे हुए हैं, तो आप 3.6 के साथ तकरीबन मैक्सिमम 900 एम्पेयर के सेल लगा सकते हैं, और 5 किलोवाट के साथ तकरीबन 1200 एम्पेयर आवर के सेल लगा सकते हैं। सपोर्ट डिफरेंट बैटरीज एंड वोल्टेजेस। इस पर आप डिफरेंट बैटरीज लगा सकते हैं, चाहे वो आपकी ट्यूबलर हो, आपकी AGM हो, आपकी लिथियम आयन बैटरीज हो, ये सब पे सपोर्ट कर सकते हैं। और आप बल्क वोल्टेज, फ्लोटिंग वोल्टेज भी खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्क्स ऑपरेशन सपोर्ट, IOS। ये इन्वर्क्स का एक स्पेशल एक फ़ीचर है जो उन्होंने इसमें इन्वर्टर में डाला है, यानी कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट आता है या आप कोई भी सेटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप सीधा कंपनी से को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कंपनी अपने हेड ऑफिस में बैठे बैठे ही आपकी सेटिंग्स कर सकती है इन्वर्टर की विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। 5 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी है दोनों इन्वर्टर्स की, तो वह आपको कोई मसला भी आता है तो 5 ईयर्स कंप्लीट वारंटी है, पार्ट्स की भी और सर्विस की भी। इसके बाद इसमें बिल्ट इन वाईफाई है 5G, यानी कि इस वाईफाई की मदद से आप अपने मोबाइल पे इसकी प्रोडक्शंस चेक कर सकते हैं, और कंपनी भी अगर सेटिंग्स करना चाहे तो वो भी आसानी कर सकती है। इसके बाद सोलर चार्जर पे आते हैं, तो इसमें सोलर चार्जर कंट्रोलर जो है वो ड्यूल MPPT है, जिसकी एफिशिएंसी 99% है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद वोल्टेज रेंज की जहाँ तक बात की जाए तो ये 125 वोल्ट से लेके 425 वोल्ट तक काम कर सकता है। मैक्सिमम इसमें वोल्टेज रेंज जो है वो 500 वोल्टेज की। 4.6 किलोवाट आप सोलर लगा सकते हैं नाइट्रॉक्स 3.6 किलोवाट के साथ, और 6.5 किलोवाट आप सोलर लगा सकते हैं नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 330 वाट के 14 पैनल्स आप
नाइट्रॉक्स 3.6 के साथ लगा सकते हैं, और अगर आपके पास 400 वाट के हैं तो वो पैनल्स आप तकरीबन 10 लगा सकते हैं। और जहाँ तक 5 किलो वाट की बात की जाए तो उसके साथ आप 330 वाट के 20 सोलर पैनल्स तक लगा सकते हैं। और अगर आप 400 वाट की बात करें तो वो तकरीबन आप 16 पैनल्स लगा सकते हैं। ये सारे आपने पैनल्स की कनेक्शन कैसे करने हैं, तो ये आपने सारे सीरीज़ में नहीं करने। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 400 वाट के हैं, 5 किलो वाट पे लगाना चाहते हैं, 16 पैनल्स हैं, तो आप 8 की स्ट्रिंग बनाएंगे। 8 की स्ट्रिंग एक बनेगी सीरीज़ की, 8 की स्ट्रिंग एक बनेगी। एक एक जो आपका ड्यूल एमपीपीटी कंट्रोल में से एक स्ट्रिंग आपकी एक कंट्रोल पे लग जाएगी 8 पैनल्स की, और बाकी 8 पैनल्स की दूसरे कंट्रोलर पे लग जाएगी। उसके बाद हम नीचे ऑप्शन में आते हैं तो ये देख सकते हैं आप स्मार्ट लोड ऑप्शन स्लैश जनरेटर ऑप्शन। इसमें एक स्मार्ट लोड की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा इसमें आउटपुट है जिस पे आप अपना फैंस लाइट्स का लोड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोड आपका जिसमें आपके एसी आ गए, ये लोड आपका जब सोलर आपकी फुल एफिशिएंसी पे हो, सोलर आपके पास हो अवेलेबल, तब आपका रन हो। जब लाइट चली जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो वो आपका स्मार्ट लोड पे शिफ्ट हो जाएगा और आपकी फ़ैन लाइट्स चलती रहेंगी और वो अपने आप को एसी को ऑफ़ करवा देगा या जो भी आपका हैवी लोड है। इसके बाद एसी आउटपुट की जहाँ तक बात की जाए तो ये 220 वोल्ट 230 वोल्ट्स की एसी आउटपुट है, 50-60 हर्ट्ज़, और इसका पावर फैक्टर 1 है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 3.6 किलो वाट है वो पूरा 3600 वाट है और 5 किलो वाट पूरा 5000 वाट है। सर्ज पावर फॉर 12 किलो वाट फॉर 10 सेकेंड्स। ये फीचर है कि अगर आप कोई सर्ज वाली डिवाइस लगाते हैं, कोई टॉर्क लोड चलाते हैं, जैसे कि आपकी कोई बड़ी मोटर है या कोई भी ऐसी लोड है, तो वो अगर आपके वो 12 किलो वाट के अंदर अंदर आती है तो ये और उसका जो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर तक वो टॉर्क लेके बंद अपने नॉर्मल रनिंग रोड पे आ जाती है, तो ये 12 किलो वाट तक के झटके को बर्दाश्त कर सकता है। एडिशनल फीचर्स की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें एडिशनल फ़ीचर है कि आप पैरेलल अप टू 3 यूनिट्स तक आप पैरेलल कर सकते हैं इसको। यानी अगर 5 किलो वाट के पास आप 3 यूनिट्स को पैरेलल करना चाहते हैं, तो 15 किलो वाट बनाना चाहते हैं तो आप 3 यूनिट्स को पैरेलल कर सकते हैं, और पैरेलल किट भी इसके अंदर लगी हुई है। आपको एडिशनल से कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपकी बैटरी को फॉर एग्जांपल एक बैटरी आपकी ओवर चार्ज हो रही है, दूसरी आपकी कम चार्ज है, तो वो ओवर चार्ज वाली को चार्जिंग स्टॉप करके जो डिस्चार्ज ज़्यादा हुई हुई है उसको चार्ज करेगा और तमाम बैटरीज़ के जो वोल्टेज हैं उनको इक्वल रखेगा। उसके बाद ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन है। अगर सिंगल फेस पे अगर नेपरा ग्रिड फीडिंग अलाउ कर देता है तो आप इस इन्वर्टर्स को यूज़ करते हुए नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं। इंटरनल SPD लगी हुई हैं इसमें AC इनपुट पे। फॉर एग्जांपल अगर खुदा न खास्ता कोई सर जाती है AC इनपुट पे तो आपका इन्वर्टर नहीं जलेगा। इसमें SPDs लगी हुई हैं अंदर, वो आपको बचा लेंगी। 2 इनपुट नेसेसरी, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत से लोग करते हैं कि हमने बैटरी के बगैर चलाना है, जो कि आप इस इन्वर्टर को चला सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग करते क्या हैं कि सिर्फ सोलर लगाते हैं और इस पर चलाते हैं। इस इन्वर्टर को आप एक इनपुट देंगे तो स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन आउटपुट तब तक नहीं देगा जब तक आप कोई दूसरे लोड इस पर दूसरी इनपुट नहीं देंगे। मतलब आपको 2 इनपुट्स लगानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आप बैटरी नहीं लगा रहे तो आपको सोलर के साथ वापडा देनी पड़ेगी। अगर आप वापडा नहीं ले रहे हैं तो आपको बैटरीज लगानी पड़ेंगी विद सोलर के साथ। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको इस इन्वर्टर के मुताल्लिक़ कोई बात पूछनी हो तो आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।